तो आज का टॉपिक है यूनिट 3 कॉग्निटिव प्रोसेस। तो फर्स्ट में हम जानेंगे कि कॉग्निशन क्या है। फर्स्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपुल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग कैसे सोचते हैं, थिंक करते हैं, परसीव करते हैं, रिमेंबर करते हैं और लर्न करते हैं, ये सब शामिल है। एज पार्ट ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस हिज दिस ब्रांच of psychology is related to other disciplines including neuroscience, philosophy and linguistics। इसका ये एज मतलब ये लार्जर कॉग्निटिव साइंस का एक लार्जर फील्ड है, एक लार्जर पार्ट है। साइकोलॉजी के इस ब्रांच में अन्य डिसिप्लिन रिलेटेड होते हैं, इसमें न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी एंड लिंग्विस्टिक्स शामिल हैं। फिर कॉग्निटिव कम्स फ्रॉम द लैटिन कॉग्निटो, लैटिन वर्ड कॉग्निटो मीनिंग टू एप्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। कॉग्निटिव वर्ड जो है लैग्निटो वर्ड, लैटिन के लैग्निटो वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना होता है। कॉग्निशन ए जनरल टर्म इंक्लूडिंग ऑल मेंटल प्रोसेस, ऐसे एक जनरल टर्म जिसमें ऑल मेंटल प्रोसेस इंक्लूड बाय विच पीपुल बिकम अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो जिससे लोग अपने सराउंडिंग से अवेयर होते हैं और सराउंडिंग को समझते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, अटेंशन इसका टॉपिक है। और कॉग्निटिव प्रोसेस में फर्स्ट टॉपिक है हमारा अटेंशन। तो अटेंशन में अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके फर्स्ट नंबर अटेंशन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर यूजेस पढ़ेंगे, फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट ए पर्टिकुलर टाइम टू द एक्सक्लूशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। तो अटेंशन है ए किसी भी पर्टिकुलर मतलब कॉन्शियसनेस फोकस करना किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आइडियाज या फोकस करना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, टू एक्सक्लूड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और आइडियाज, इसमें हम एक अदर ऑब्जेक्ट या आइडियाज पे एक्सक्लूशन करते हैं। Definition, attention is defined as a process which compels the individual to select a particular stimulus according to this interest and attitude of the multiple stimuli of in the environment। तो अटेंशन को डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल को कंपेल करता है, फोर्स करता है एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को सेलेक्ट करने के लिए, किसके अनुसार हम इंटरेस्ट और एटीट्यूड मल्टीपल स्टिमुलाई मतलब इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई मल्टीपल स्टिमुलाई को आउट करते हैं। Attention is the concentration of a consciousness upon one object rather than upon another। तो अटेंशन जो है वो कॉन्शियसनेस का कंसंट्रेशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी अदर पर हम कंसंट्रेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, इट इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी it constantly shift from one object to another or from one aspect to another। तो ये कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है, एक से दूसरे पे शिफ्ट होता है और एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट पे।
मतलब एक से दूसरे पर ऑब्जेक्ट पर या एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट पर शिफ्ट होता है। अटेंशन इज फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो अटेंशन जो है ये कॉन्शियसनेस के फोकस है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। अटेंशन इज द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस। तो ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हम प्रिपेयर रहते हैं या अलर्टनेस का एक स्टेट होता है। फिर अटेंशन रिक्वायर्स सम मोटर एंड सेंसरी एडजस्टमेंट ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन बीइंग अटेंटिव। तो अटेंशन जो होता है इसके लिए कुछ मोटर और कुछ सेंसरी एडजस्टमेंट की रिक्वायर होती है किसी भी पर्सन को। टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ अटेंशन। टाइप्स या वेराइटीज ऑफ अटेंशन। तो अटेंशन टू टाइप्स के होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अटेंशन होते हैं। तो वॉलेंट्री अटेंशन रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन। मतलब पर्सन के पार्ट पर ये कॉन्शियस एफर्ट की आवश्यकता होती है, रिक्वायर होती है। एग्जाम्पल में प्रॉब्लम सॉल्विंग, आंसरिंग इन दी एग्जामिनेशन, ये एग्जाम्पल हैं। फिर फर्दर टाइप्स, मतलब एक वॉलेंट्री अटेंशन को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इम्प्लिसिट ओलिशनल अटेंशन, एक्सप्लिसिट ओलिशनल अटेंशन। तो इम्प्लिसिट ओलिशनल अटेंशन, ए सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग अटेंशन। तो मतलब करने की इच्छा अराउजल अटेंशन के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम्पल होमवर्क गिवन बाय टीचर एंड द फियर ऑफ पनिशमेंट, यहाँ मेट लिख गया लेकिन में रहना चाहिए, में अराउज अटेंशन इन दी स्टूडेंट टू कंप्लीट दी गिवन टास्क। तो इसका मतलब होता है कि जब टीचर के द्वारा मुझे कोई काम मिलता है तो हम उससे डर से, मतलब डर की पनिशमेंट की डर से उससे हम कंप्लीट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, अटेंशन करते हैं, अटेंशन करके उसको कंप्लीट करते हैं। एक्सप्लिसिट ओलिशनल अटेंशन, अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल। इसमें विल की, मतलब करने की इच्छा के को दोहराने के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। वन हैज़ टू स्ट्रगल हार्ड फॉर कीपिंग वन सेल्फ अटेंटिव। इट रिक्वायर स्ट्रांग विल पावर एंड मोटिवेशन टू कीप दी अटेंशन फोकस। तो इसके अनुसार उसमें जो होता है वो इम्प्लिसिट था। इम्प्लिसिट में टीचर के द्वारा काम, हम जो है डर, टीचर के डर से हम काम करते थे, बट जो है इसमें हम काम खुद के मोटिवेशन के द्वारा ही, काम करते हैं। ये होता है एक्सप्लिसिट ओलिशनल अटेंशन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ड्यूरिंग प्रिपरेटरी डेज ऑफ एग्जामिनेशन। ये प्रिपरेटरी डेज ऑफ एग्जामिनेशन के दौरान हम जो स्टडी करते हैं वो खुद से मेहनत करके हम स्टडी करते हैं। इनवॉलेंट्री अटेंशन, ये सेकंड टाइप्स है अटेंशन के, इनवॉलेंट्री अटेंशन। तो दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अराउज्ड विथआउट द कॉन्शियस एफर्ट। ये बिना कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा इस अटेंशन को अराउज किया जाता है। एग्जांपल जब ब्राइट लाइट्स होते हैं, जैसे हमारे आई के ऊपर बहुत ब्राइट लाइट पड़ता है तो उसकी ओर अटेंशन हो जाते हैं। लाउड नॉइज, तेज आवाज़ सुनते हैं तो उसकी ओर अटेंटिव हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आता है, कोई बदबू आता है तब भी हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और पेन होगा मुझे तब भी हम उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, अटेंशन हमारा माइंड फोकस वहाँ पर पेन पर जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ अटेंशन कैन बी अराउज्ड बाय द इंस्टिंक्ट कार्ड इन्फोर्स्ड ऑन नॉन वोलेशनल अटेंशन। तो ऐसे टाइप ऑफ अटेंशन जो है अराउज किए जाते हैं इंस्टिंक्ट, जिसे इन्फोर्स या नॉन वोलेशनल अटेंशन भी कहा जाता है। तो अटेंशन गिवन ड्यू टू परफॉर्म्ड सेंटिमेंट्स टू द पीपल, ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। तो अटेंशन एक ड्यू टू परफॉर्म सेंटिमेंट होने की वजह से दिए जाते हैं। ऐसे अटेंशन जो परफॉर्म सेंटिमेंट होने की वजह से दिए जाते हैं टू द पीपल और ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। इसके यूजेज,
It provides strength and ability to continue the task despite the obstacles present in the environment। तो यह प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क या ऑब्स्टेकल्स प्रेजेंटेशन इन्वायरमेंट में। वे हेल्प इन द बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परसेप्चुअल फील्ड ऑफ मैक्सिमम क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। यह बेटर ऑर्गेनाइजेशन या बेटर मतलब हेल्प करता है बेटर परसेप्चुअल फील्ड में बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैक्सिमम क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स बाय द प्रोवाइडिंग द डीपर कंसंट्रेशन बाय फोकसिंग वंस कॉन्शियसनेस अपॉन रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। तो यह हेल्प करता है डीपर कंसंट्रेशन प्रोवाइड करने में और कॉन्शियसनेस फोकस प्रोवाइड करने में और किसी भी ऑब्जेक्ट या आइडियाज़ पर। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग मेंटल अलर्टनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। तो ये हेल्प करता है मेंटल अलर्टनेस में और प्रिपेयर्डनेस में। फिर मेथड्स ऑफ अराउजिंग अटेंशन। सर्टेन फैक्टर्स प्रोड्यूस एंड कंट्रोल द कंडीशन ऑफ अटेंशन इन द पर्सन। तो इट कैन बी टू टाइप्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर नेचर ऑफ स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई का नेचर के अकॉर्डिंग जो है द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टिमुलाई आर मोर लाइकली टू अराउज अटेंशन एंड अलाउ कंसंट्रेशन। तो स्टिमुलाई के एट्रीब्यूट्स ये मोर लाइकली टू अराउज अटेंशन एंड अलाउ कंसंट्रेशन। फिर शेप, कलर, ब्यूटी एंड ऑडिटिटी। इसमें शेप होते हैं, कलर और ब्यूटी की ओर देखते हैं, इसको फोकस करते हैं। फिर पिक्चर आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन दैट ऑफ द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट पे फोकस करेंगे, पिक्चर पे कुछ लोग फोकस करते हैं, कुछ लोग उस पर टेक्स्ट पे फोकस करेंगे कि क्या चीज़ लिखा है, उससे अट्रैक्ट होंगे। फिर इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे कलर की जो इंटेंसिटी होती है उस पर हम अट्रैक्ट होते हैं। जैसे इसमें रेड है, रेड के पीछे का बैकग्राउंड लाइट है और रेड का जो बैकग्राउंड है बहुत डार्क ब्लू है, तो हमारा इंटेंसिटी रेड पे जाएगा ना। तो द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई डिटरमाइंस द अटेंशन इट रिसीव्स। या स्टिमुलाई का स्ट्रेंथ जो है डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन करता है अटेंशन को या रिसीव करता है। इट लाइक्स ए लाउडनेस ऑफ द साउंड एंड ब्राइटनेस ऑफ द कलर। यह साउंड के लाउडनेस पे फोकस करेगा और ब्राइटनेस ऑफ द कलर पर फोकस करेगा। फिर कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्टिमुलाई। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि गाढ़ापन होता है, जिससे इस पर कौन सा कलर जो है हमारी आँखों में चुभता है, जो हमारे आँखों को अट्रैक्ट करता है। चेंज एंड कॉन्ट्रास्ट यूजुअली अट्रैक्ट मोर ऑफ अटेंशन। तो चेंज एंड कॉन्ट्रास्ट आमतौर पर हम अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। वी डोंट नोटिस द ticking of watch usually but when it stops we notice it। तो हम इस पर नोटिस नहीं करते हैं वॉचिंग के टिकिंग पे आमतौर पर लेकिन जब यह स्टॉप होता है तो इस पर नोटिस करते हैं। तो नोवेल्टी और न्यूनेस अट्रैक्ट्स अटेंशन। तो नोवेल्टी मतलब जो नए होते हैं वो हम उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कुछ पुराने पेंसिल लग दिए, कुछ नए पेंसिल लग दिए जाए तो हमारे नए पेंसिल पे हमारा फोकसिंग ज़्यादा रहेगा। फिर इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में इंटरेस्ट एंड अटेंशन। तो हमारा इंटरनल फैक्टर में इंटरेस्ट है और अटेंशन हमारा कितना रहेगा। तो इंटरेस्ट इज ए वेरी हेल्पफुल फैक्टर इन दिस सिक्योरिंग अटेंशन। इंटरेस्ट जो होता है बहुत ही हेल्पफुल फैक्टर होता है इस अटेंशन को सिक्योर करने में। पीपल टेंड टू पे मोर अटेंशन टू द आइटम्स एंड आइडियाज विच दे आर मोर इंटरेस्टेड। तो पीपल जो है वो मोर अटेंशन को पे करता अदा करता है आइटम्स और आइडियाज़ पर विच जो दे आर मोर इंटरेस्टेड, जो बहुत ही मोर इंटरेस्टेड होते हैं। फिर मोटिव्स। इंटरनल फैक्टर का सेकंड पॉइंट जो है मोटिव्स।
तो द बेसिक ड्राइव्स एंड अर्ज ऑफ द इंडिविजुअल आर मोर इम्पॉर्टेंट इन सिक्योरिंग हिज अटेंशन। तो बेसिक ड्राइव्स एंड अर्ज जो है इंडिविजुअल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इस अटेंशन को सिक्योर करने, उसके अटेंशन को सिक्योरिंग करने में। फिर हंगर, थर्स्ट और क्यूरियासिटी एंड सेक्स और सम मोटिव्स। ये हंगर, थर्स्ट और क्यूरियासिटी और सेक्स जो होते हैं वो कुछ मोटिव्स हैं। फिर इमोशन, द इमोशनल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल डिटरमाइन द अटेंशन द पर्सन विल पुट टू एनी सर्टेन स्टिमुलाई। तो इमोशन स्टेट जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का, यह डिटरमाइन करता है कि पर्सन के अटेंशन को डिटरमाइन करता है विल पुट एनी सर्टेन स्टिमुलाई, कि वह किसी अनसर्टेन स्टिमुलाई को अट्रैक्ट होता है कि नहीं, जाए किस मतलब किस अटेंशन की ओर वो अट्रैक्ट हुआ है, कितना अटेंशन उसका लेवल है। हैबिट्स, हैबिट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन का इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होता है हैबिट। ए पर्सन डेवलप्स ए हैबिट ऑफ अटेंडिंग टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड ए हैबिट ऑफ नॉट अटेंडिंग टू दी अनइम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये पर्सन जो है वो डेवलप करता है अटेंडेंट के हैबिट को इम्पॉर्टेंट थिंग्स में, एंड एक हैबिट जो है वो अटेंडेंस को नहीं भी डेवलप करता है अनइम्पॉर्टेंट थिंग में। फिर ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन का मतलब तो स्पान ऑफ अटेंशन। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अटेंशन दैट कैन बी अटेंडेड इन पीरियड ऑफ द इज कॉल्ड स्पान ऑफ अटेंशन। तो ये अटेंशन का एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, एक मैक्सिमम टाइम होता है दैट कैन बी अटेंडेड इन पीरियड ऑफ द इज कॉल्ड स्पान ऑफ अटेंशन। तो ये अटेंड करता है एक ऐसा पीरियड होता है जिसे स्पान ऑफ अटेंशन भी कहते हैं। कंक्लूजन, अटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शन। तो अटेंशन जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शन में से एक होता है। हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शन में से जैसे मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये सब जो हैं हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शन होता है, तो उन्हीं में से एक अटेंशन भी है। फिर इट्स कार्डिनल फॉर असेसिंग दी मेंटली इल पेशेंट। तो कार्डिनल का मतलब होता है कि नेसेसरी, यह बहुत ही आवश्यक या आवश्यक होता है मेंटल इल पेशेंट को एसेस करने के लिए। अल्ट्रेशन इन दी अटेंशन स्पान एंड इट्स एबिलिटी कैन लीड टू डायग्नोसिस ऑफ वेरियस साइकोपैथोलॉजीज। फिर अल्ट्रेशन जो होता है तो अटेंशन स्पान और इसके एबिलिटी में यह लीड करता है वेरियस साइकोपैथोजिनोलॉजी के डायग्नोसिस में। फिर करेक्टली असेसिंग द अटेंशन इन एमएसई। एमएसई का मतलब ये होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसमें करेक्टली असेसिंग होता है, मतलब इसी के द्वारा हम असेस कर सकते हैं मेंटली स्टेटस एग्जामिनेशन। कैन गिव अस इंसाइट, यह देता है दृश्य मतलब देखने का अबाउट दी साइकेट्रिक इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस को देखने का एक असेसिंग करने का तरीका देता है। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। कॉग्निटिव प्रोसेस में अटेंशन का टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।